मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर संख्या पद्धति के 120 से आगे क्वेश्चन लेंगे और 120 से आगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं। अब मात्र 11 क्वेश्चन यहां पर शेष बचे हैं क्योंकि एक्सरसाइज में ही 131 क्वेश्चन है। 120 तक के क्वेश्चन आप अभी तक देख चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो वीडियो के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ साथ हम यहाँ पर लगभग आर अग्रवाल अंक गणित पूरा करा चुके हैं। 1-2 चैप्टर ही शेष बचा है, उसे जल्द ही आपके लिए उसे भी पूरा करा देंगे। इसके लिए आपका प्यार, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इधर हम मेहनत कर रहे हैं तो उधर आपको भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज 121 से आगे क्वेश्चन लेंगे, लेकिन साथ साथ आपको एक बात और भी रिमाइंड करा दें कि हमने आपके लिए मैथ सॉल्यूशन चैनल बनाया है, वो भी है प्रीवियस ईयर पेपर्स मैथ के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी हो, आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना जा रहे हैं या देने जा रहे हैं, आप रेलवे ग्रुप डी का या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम सभी के लिए लेकर आ रहे हैं क्रम बाय क्रम क्या प्रीवियस ईयर मैथ पेपर सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की करते हैं बात और क्वेश्चन नंबर 21 है, 121 है आपके साथ। क्या है भाई? किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रतीक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए 7 से विभाजित होने का नियम क्या है मेरे भाई, मेरे चांद, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे मन के करार? क्या है कि कोई भी अंक 3 नहीं, कोई भी अंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो या 9 हो, अगर वो 6 बार आ जाए तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित 7 से विभाजित हो जाएगी। अब इसने 3 की बात की है तो 3 को ही 6 बार लिख लो। 3 को कितनी बार लिख लो? 6 बार लिख लो। देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसी को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, 7 चौक 28, कितना बचा? 5, 53 हुए, 7 7 49, कितने बचे? 4, 3 उतार दिया, 7 6 42, कितना बचा भैया? 1, ठीक है, 3 उतार दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 6 और 7 नियम हो गए हैं 63। कुल मिलाकर जो ये संख्या बनी है आपकी कौन सी? 47,619, वो संख्या है। अगर मैं 47,619 में किसकी 7 की गुणा करूं तो सारे ही क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे और वो भी कितनी बार आएंगे? 6 बार आएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन है अब आपके सामने 122। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 122 है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं? जो 2 से भी कटता है, जो 3 से भी कटता है, जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से भी कटेगा क्योंकि इनका लैस है। क्या है? लैस है भैया 6 है। तो 200 को डायरेक्ट आप 6 से भाग करो और 36 18 बचे 2 और 36 18 फिर बचे 2। कुल मिलाकर जो भागफल है वो उत्तर है, शेषफल आपका उत्तर नहीं बनेगा, रिमाइंडर आपका उत्तर नहीं बनेगा, क्वेश्चन जो है वो आपका उत्तर बनेगा। तो यहाँ पर 33 जो है ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होंगी 1 से लेके 200 तक। ये क्वेश्चन था 122 और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। 123 है, एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? देखिए 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं भैया? पहले 13 से भाग दिया तो शेष आया 1, फिर हमने भागफल को 5 से भाग दिया तो शेषफल आया 3। तो पहले आप संख्या निकाल लें। संख्या निकालने कैसे भाई? 5 एकम 5 मैंने पहले बताया है कई क्वेश्चनों में कि अगर भागफल नहीं दिया तो वहाँ पर सबका मालिक 1, मतलब भागफल 1 मानना है आपको। तो 5 एकम 5 और 3 8, 13 8 104 और 105 हो गया, मतलब वो संख्या 105 थी। और अब इसको भाग किससे करना है भैया? 65 से भाग करना है। और 65 से भाग करूँगा तो 65 एकम 65,
कुल मिलाकर शेष कितना बचा 40, और यही पूछ रहा था कि 65 से अगर हम भाग दें तो शेष क्या बचेगा। एक तरीका तो ये है, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? जब 13 से भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा मेरे भाई 5। जब 13 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है 5, लेकिन जब 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 3। तो 65 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए z बना दिया इसका, इस तरह से तिरछी गुणा कर दी 13 की 3 में, मतलब पहले वाले भाजक की दूसरे वाले शेष में गुना, पहले वाले भाजक की दूसरे वाले शेष में गुना, यहाँ तो नहीं है गुणा, और जो गुणनफल आएगा उसमें कर देंगे हम पहले वाला शेषफल जोड़ देंगे। तो कितना होगा भाई 13 गुणा 3, ठीक है भाई 13 गुणा, सॉरी यहाँ पर कितना बच रहा है भैया 1 बच रहा है, यहाँ पर गलत लिखा गया है क्योंकि 1 बच रहा है। तो 13 गुणा 3 प्लस 1, तो 13 × 39 और 1 40 हो जाएगा। देखिए दोनों ही तरीके से आप करके देख सकते हैं, दोनों ही आसान है। मैं समझता हूँ कोई मुश्किल वाली बात यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? 124 है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, शेषफल कितना है? देखें किसी संख्या में क्या करा इन्होंने, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा किया, गुणनफल को 9 से भाग दिया, भागफल में से 3 घटाया तो 12 शेष आ रहा है। तो संख्या बतानी है, अब तो केवल हल करना है। क्या करेंगे भाई, संख्या प्लस 7 गुणा 5/9 बराबर हो चुके हैं 12 और 3 15, 5 या 15, 9 या 27। तो संख्या क्या बनेगी भाई, संख्या प्लस 7 बराबर हो गया 27, और संख्या कितनी बनी भाई, संख्या बन गई है 27 - 7, कुल मिलाकर 20 जो है वो संख्या थी। अगर 20 में हम ये सारे काम करेंगे तो 12 ही शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर आ चुका है 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है भाई, 125वां 125वां है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता है, इनसे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग दें तो 5 शेष प्राप्त होता है, अंतिम भागफल 7 है। तो संख्या क्या है, बिल्कुल इस बार भागफल दे दिया है तो काम हमारा थोड़ा आसान है, हमें मानने की जरूरत नहीं। जैसे अभी तक हम 1 मान लेते हैं वो मानने की जरूरत नहीं है। 4 से भाग दे रहे तो 2 शेष बच रहा है, 5 से भाग दे रहे तो 3 शेष बच रहा है, 6 से भाग दे रहे तो 5 शेष बच रहा है, और अंतिम भागफल 7 है। अंतिम भागफल कितना है भैया, 7 है। तो हमें संख्या बतानी, कोई नहीं, 6 से 42 और 5 47 हो गए भाई, 47 पंजे 235 और 3 238, ठीक है भैया, 238 चौका 952 और 2 954। इसका मतलब जो संख्या थी जिसको हमने भाग स्टार्टिंग में किया था वो है 954, और ये 954 ही आपका आंसर है, आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 26। 126 धीरे धीरे अंतिम पड़ाव में चल रही है। ये एक्सरसाइज क्या है, 4 प्राकृतिक संख्या है। 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि 3-3 करके जोड़ें तो योगफल 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। इनका माध्य बताना है। तो पहले 3 जोड़े वहीं, तो a + b + c हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो a + b + c + d हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो a + c + d + a हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो d + a + b हो जाएगा। इनका योग है भैया, पहले 3 का 180, अगले 3 का 197, अगले 3 का 208, अगले 3 का 222, और यहाँ पर इसे हल करेंगे तो देखिए 2 को 3 a है, 3 b है, 3 c है और 3 ही d है। जोड़े 9, 8 और 2 10 और 7 17 का 7 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 2 12, 12 8 20 हासिल को 2, 4 6 और 2 8, कितना हो गया भाई 807। 3 को मन ले लिया तो a + b + c + d बराबर है 807। 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 9 27,
268 है इन चारों संख्याओं का योग। हमें निकालना है माध्य। माध्य बराबर हो जाएगा भैया 269 बटे कितना है, 269 बटे 4, क्योंकि 4 संख्याएं 4 से भाग करेंगे। 4 6 24, कितने बचे 2, 4 7 28, कितना बचा 1, तो कुल मिलाकर 67 सही 1/4 जो है वो इसका माध्य बनेगा। 67 सही 1/4 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। और क्वेश्चन नंबर 126 का डी ही ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा, 127। 127 है भाई, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली एक दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से विभक्त है। क्या है भाई, 3 अंकों की संख्या है 4a3 और इसमें 984 जोड़ दें तो 4 अंकों की एक संख्या 13b7 प्राप्त होती है। 13b7 जो 11 से विभक्त है, 11 से विभक्त है, तो 11 से विभक्त वाला नियम लगाओ भाई। जोड़े बना दो, जोड़े बनाए तो 1 में से 3 गए माइनस के 2 और b - 7 बराबर 0। इसका मतलब b की वैल्यू 9 आ गई। इसका मतलब क्या है भाई कि ये संख्या 1397 है। अगर 1397 से मैं 984 घटा दूँ तो ये संख्या पता लग जाएगी मुझे। करो भाई, ये आया 3, ये आया 1, ये आया 4। इसका मतलब जहाँ b की वैल्यू 9 है वहाँ a पर कितनी वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू आ रही है भैया 1। तो a की वैल्यू पता लगी है, b की वैल्यू पता लगी है, a की वैल्यू पता लगी है, b की वैल्यू पता लगी है, लेकिन निकालनी है वैल्यू 3a प्लस 4b की। 3a 3 × 1, 4 × b का मान 9 है, तो 9 चौक 36 और 3 39। तो इसका आंसर कितना है भैया, 39 बन रहा है इसका आंसर। और यहाँ एक बार फिर से डी ही ऑप्शन सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। 128 क्या है भाई, 2 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली को 2 बार जोड़ें और दूसरी को 3 बार जोड़ें तो 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी को 2 बार जोड़ें तो 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या बतानी है। पहली को 2 बार जोड़ रहे हैं, दूसरी को 3 बार जोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है 100। पहली को 3 बार जोड़ रहे हैं, दूसरी को 2 बार जोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है 120। ठीक है भैया, बड़ी संख्या बतानी है तो हमें दोनों की ही वैल्यू निकाल देंगे हम। पहले इसे 2 से गुणा करो, इसे कर दो 3 से गुणा, तो आ गई 4x + 6y बराबर 200। और ये आया तुम्हारा 3 × 3 = 9x + 6y बराबर 360। घटा दो जी, कैंसिल हुआ, माइनस के 5x - 160, इससे गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इसका मतलब x की वैल्यू है 32। x की वैल्यू 32 है। y की निकाल लो भैया, रखो 2 × 32 + 3y बराबर है 100 की। तो 32 दूनी 64, 100 में 64 गए, 36 बचे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब बड़ी वैल्यू बतानी थी तो बड़ी वैल्यू है हमारी x की, कितनी है 32। छोटी वैल्यू पूछता तो छोटी वैल्यू है 12। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू 32 है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, क्वेश्चन नंबर 129 आ चुका है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 129, उसे भी देख लेते हैं। जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनती हैं। कितनी पंक्ति बनती हैं, 30 पंक्ति बनती हैं। यदि 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्ति बनेगी। देखिए 54 छात्र एक पंक्ति में है तो पंक्ति बननी है 30, तो इसकी गुणा कर देंगे, टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। 45 छात्र एक पंक्ति में हैं तो कितनी पंक्ति होंगी ये पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 5 × 6 = 30 और 6 × 6 = 36। तो पंक्तियों की संख्या कितने आगे है, 36 है। और ये 36 सी ऑप्शन में है। किस में भैया, सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 130 भी देख लेते हैं यहीं पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है 130 भी। क्या है, संख्या दी गई है यहाँ पर और इस संख्या को देने के बाद उसने पूछा है 7 के स्थानीय और जातीय मान था। 7 के स्थानीय मान मतलब 7 लिखो, जितने अंक आ रहे उतने ही 0 लगा दो। और जातीय मान 7 खुद है, घटा दो भैया, घटाया तो 3, 9, 9 और 6। और यही इस क्वेश्चन का 130 का उत्तर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 131 भी है भैया, लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
देखिए 131 क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी है, कुछ 1-2 क्वेश्चन समझ में आया है आपके, मैं ये तो कह नहीं सकता कि आपके 131 के 131 समझ में आ गए होंगे, लेकिन जितने भी आए हैं अगर आपका कुछ भी भला हुआ है तो कम से कम आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप कम से कम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं और इसी तरह से सभी चैप्टर को करना चाहते हैं, किसी दूसरी किताब को भी करना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पैसा कुछ नहीं लगना, पैसा ना तो कोर्स में लगना किसी कोर्स को करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ ऐसा भी नहीं किया कि एक क्लास दी और क्लास देने के बाद आ जाओ भैया ऐप पे, हम ऐप पे भी नहीं बुला रहे, हम तो डायरेक्ट जो है आपको फ्री सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुँचाएँ। देखिए एक संख्या दी गई है 64, 71, 35 में 7 के स्थानीय और 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा। 7 का स्थानीय मान 7000 आ गया, 3 का स्थानीय मान 30 आ गया, घटा दो भैया, तो यहाँ पर 6970 जो है इनका अंतर बना है। चलिए यहाँ तक हमने 131 क्वेश्चन देख लिए हैं और ये संख्या पद्धति का कर दिया है चैप्टर समाप्त। तो अभी तक जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।